एपिसोड 5। आज हम इस पर मज़ीद रोशनी डालेंगे और देखेंगे यसु मसीह की कुर्बानी की असल हकीकत क्या है और खून बहाए बगैर गुनाहों की माफ़ी क्यों मुमकिन नहीं। यसु मसीह की कुर्बानी की असल हकीकत, खून बहाए बगैर गुनाहों की माफ़ी क्यों मुमकिन नहीं। खुशामदीद नाजरीन, पिछले एपिसोड में हमने ये सवाल देखा कि क्या सिर्फ तौबा और नेक आमाल इंसान को निजात दे सकते हैं या खुदा के फजल और यसु मसीह की कुर्बानी ही निजात का वाहिद रास्ता है। सबसे पहले आइए देखें कि कुरान इस बारे में क्या कहता है। कुरान में कुर्बानी यानी जानवर ज़बह करने का जिक्र है, लेकिन इसे गुनाहों के कफ़ारे का जरिया नहीं कहा गया, बल्कि सिर्फ एक इबादत और शुक्रगुजारी के तौर पर पेश किया गया है। कुरान 22:37। ना उनका गोश्त अल्लाह को पहुंचता है और ना उनका खून, बल्कि तुम्हारा तकवा इस तक पहुंचता है। यानी इस्लाम में कुर्बानी का मकसद गुनाह धोना नहीं, बल्कि नेक नियति और तकवा दिखाना है। मजीद बरां कुरान ये भी कहता है कि अगर कोई तौबा करे और नेक आमाल करे तो अल्लाह माफ़ करने वाला है। कुरान 25:70। मगर जो तौबा करे और ईमान लाए और नेक अमल करे तो ऐसे लोगों की बुराइयों को अल्लाह नेकियों से बदल देगा। इसी तरह कुरान 4:17। अल्लाह के ज़िम्मे तौबा सिर्फ उनकी है जो नादानी में बुराई कर बैठते हैं, फिर जल्द ही तौबा कर लेते हैं। यानी इस्लाम के मुताबिक खून या कुर्बानी माफ़ी के लिए ज़रूरी नहीं, बल्कि तौबा और आमाल काफ़ी हैं। लेकिन बाइबल हमें एक मुख्तलिफ और गहरी हकीकत दिखाती है। कुरान 9:22। और तकरीबन हर चीज़ खून के जरिए पाक की जाती है और खून बहाए बगैर गुनाह की माफ़ी नहीं होती। ये उसूल पुराने अहदनामे से ही है। कुरान 17:11। क्योंकि जिस्म की जान खून में है और मैंने इसे तुम्हारे लिए कुर्बानगाह पर दिया है ताकि तुम्हारी जानों का कफ़ारा हो, क्योंकि खून ही जान के बदले कफ़ारा देता है। यानी गुनाह की संगीनी इतनी ज्यादा है कि महज नेक आमाल इसे नहीं धो सकते, इसके लिए खून का बहना जरूरी है। इसलिए इस्राएली हर बार जब गुनाह करते तो एक बेऐब जानवर की कुर्बानी देते थे। ये एक आर्जी हल था। कुरान 10:4। क्योंकि ये नामुमकिन है कि बैलों और बकरियों का खून गुनाहों को दूर करे। यानी ये सब असल हल नहीं था, बल्कि एक निशानी थी उस अजीम कुर्बानी की जो मसीह यसु में पूरी होनी थी। यसु खुदा का बर्रा कहलाया। देखो, ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया के गुनाह को उठा ले जाता है। यसु की सलीब पर कुर्बानी एक बार और हमेशा के लिए थी और इसी मर्जी के सबब से हम यसु मसीह के बदन के एक ही बार कुर्बान होने के वसीले से पाक किए गए हैं। अब मजीद कुर्बानी की जरूरत नहीं। यसु मसीह का खून हमें हर गुनाह से पाक करता है। यहाँ बड़ा फर्क ये है, कुरान कुर्बानी को तकवा और नियत से जोड़ता है, गुनाह की माफ़ी से नहीं। कुरान कहता है तौबा और नेक आमाल माफ़ी के लिए काफ़ी हैं। बाइबल कहती है खून के बगैर माफ़ी मुमकिन नहीं। बाइबल मसीह की सलीब को निजात का वाहिद जरिया बताती है। कुरान 6:23। गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावन मसीह यसु में हमेशा की जिंदगी है। इस्लाम में निजात की उम्मीद कोशिश पर है, लेकिन मसीहियत में निजात कबूलियत पर है, यानी खुदा के फजल को कबूल करना जो यसु की सलीब पर जाहिर हुआ। आज हमने देखा कि कुरान कुर्बानी को गुनाह की माफ़ी नहीं बल्कि तकवा से जोड़ता है। बाइबल कहती है कि खून बहाए बगैर गुनाहों की माफ़ी मुमकिन नहीं। पुराने अहदनामे की कुर्बानियाँ सिर्फ एक साया थी, असल हकीकत यसु मसीह की सलीब पर पूरी हुई। यही वजह है कि मसीही ईमान के मुताबिक सिर्फ यसु का खून हमें गुनाह से पाक कर सकता है। अब ये हमें अगले बड़े सवाल की तरफ ले जाता है, यसु की मौत और क़यामत, क्या ये एक तारीखी हकीकत है या महज कहानी? ये हम देखेंगे एपिसोड 6 में। खुदा आप सबको बरकत दे। हमारी मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल और Facebook को देखें और अपनी गलत फहमी दूर करने के लिए हमारे इस Gmail और हमारे इस WhatsApp नंबर पे राब्ता करें।